नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे दर्दनाक खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में आज दोपहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर करीब 300 मीटर तक बेकाबू होकर चलता रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जयपुर की वो डंपर ट्रेजेडी। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि वो भारत में रोड सेफ्टी से जुड़े एक बहुत बड़े, एक बहुत गहरे सवाल का एक भयानक चेहरा है। तो चलिए आज इसी के जरिए इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक चश्मदीद के बयान से। उन्होंने कहा, ये हादसा नरसंहार जैसा था। बस ये एक लाइन ही काफी है उस खौफ और तबाही को समझने के लिए जो उस दिन जयपुर की सड़क पर मची थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। ड्राइवर कल्याण मीणा ने शराब पी। इसके ठीक बाद करीब 12:30 बजे पर एक कार ड्राइवर से उसकी कुछ बहस हो जाती है और वो गुस्से में आकर गलत लेन में घुस जाता है। और बस वहीं से शुरू हुआ मौत का वो 5 किलोमीटर लंबा तांडव। उसने एक के बाद एक 17 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजा 14 से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। तो चलिए सबसे पहले जरा इसी घटना की डिटेल्स में चलते हैं। देखते हैं कि जयपुर की सड़कों पर आखिर ये कहर कैसे बरपा। जब शुरुआती जांच हुई ना, तो जो बातें सामने आईं वो सच में चौंकाने वाली थी। पहली बात, ड्राइवर कल्याण मीणा नशे में धुत था। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, डंपर का ब्रेक सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। मतलब साफ है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। ये हादसा हुआ तेज रफ्तार और ड्राइवर की सरासर लापरवाही की वजह से। इसमें एक पूरा परिवार था जो खाटू श्याम जी से दर्शन करके लौट रहा था, वो भी खत्म हो गया। खैर, इसके बाद एक्शन भी हुआ। 7 लोगों की एक जांच टीम बनाई गई और लापरवाही के लिए 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। अब चलिए जयपुर की इस एक घटना से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसका ये सिर्फ एक छोटा लेकिन बहुत ही डरावना हिस्सा है। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं ये शायद परेशान कर सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21 लाख। ये भारत में पिछले सिर्फ 5 सालों में हुए रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा है। 21 लाख। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। और जानते हैं इससे भी ज्यादा भयानक बात क्या है? इन 21 लाख एक्सीडेंट्स में लगभग 8 लाख लोगों की मौत हो गई। 8 लाख मतलब हर 3 में से 1 से भी ज्यादा एक्सीडेंट जानलेवा साबित हुआ। अगर इस आंकड़े को और छोटा करके देखें, मतलब हर दिन के हिसाब से, तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। हमारे देश में हर रोज एवरी सिंगल डे औसतन 474 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं, हर रोज। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने हादसे हो क्यों रहे हैं? वजह क्या है? और देखिए, वजह बहुत साफ है। 90% से भी ज्यादा हादसों की जड़ है ह्यूमन एरर, मतलब इंसानी गलती। और इन गलतियों में भी सबसे बड़ी गलती है ओवर स्पीडिंग, जो करीब 68% जानलेवा हादसों की वजह है। फिर हेलमेट या सीट बेल्ट ना लगाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये सब वो वजह हैं जिन्हें अगर चाहा जाए तो रोका जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हालात ऐसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि वो हमसे अलग क्या कर रहे हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ भारत है जहां हर 1 लाख लोगों पर 20 से ज्यादा मौतें होती हैं, और दूसरी तरफ है जापान और नॉर्वे जैसे देश जहां ये आंकड़ा सिर्फ 2 से 4 के बीच है। इतना बड़ा फर्क। और वजह है सख्त कानून, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। तो ये देश आखिर ये करते कैसे हैं? देखिए, कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं। पहला, ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई माफी नहीं। दूसरा, सड़कों पर हाईटेक कैमरे और स्पीड गन्स लगे हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। तीसरा, लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के साथ साथ लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी हो सकता है। और सबसे अहम बात, वहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ना सामाजिक तौर पर एक शर्मनाक हरकत मानी जाती है। तो ये तो हुई दूसरे देशों की बात। अब वापस आते हैं भारत पर और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है। और इसके लिए जयपुर का वो ड्राइवर कल्याण मीणा एक परफेक्ट केस स्टडी है।
ये जानना बहुत जरूरी है कि कल्याण मीणा, जिसने जयपुर में इतना बड़ा नरसंहार किया, वो कोई पहली बार का अपराधी नहीं था। नहीं, सिस्टम के पास उसे रोकने के एक नहीं बल्कि कई मौके थे, लेकिन हर बार हमारा सिस्टम फेल हो गया। जरा उसका रिकॉर्ड देखिए। हादसे से सिर्फ कुछ महीने पहले दिसंबर 2023, मार्च 2024, अप्रैल 2024 और फिर जून 2025 में उस पर बार बार भारी भरकम जुर्माना लगा। वजह ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, मतलब गंभीर अपराध। लेकिन हुआ क्या, हर बार वो बस फाइन भरता था और वापस डंपर लेकर सड़क पर आ जाता था। उसे सड़क से हटाने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। और ये कहानी सिर्फ एक कल्याण मीणा की नहीं है, ये तो बस एक सिम्टम है। असली बीमारी तो सिस्टम में है और वो बहुत गहरी है। क्या आप जानते हैं, एक स्टडी के मुताबिक भारत के 55% ट्रक ड्राइवर्स की आंखों की रोशनी कमजोर है। हमारे यहाँ सड़कों का डिजाइन खराब है और जैसा हमने पहले भी देखा, 90% से ज्यादा हादसों की वजह ह्यूमन एरर है। तो ये साफ है कि सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। तो जब सिस्टम में इतनी सारी खामियां हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे बदलने के लिए किया क्या जा सकता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इसमें एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो चाहिए वो है हमारी सोच में। ये जो मुझे क्या या ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है वाला एटीट्यूड है ना, इसे छोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि सड़क पर एक भी लापरवाह ड्राइवर हम सबके लिए एक चलता फिरता खतरा है। अगर हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो हम अनजाने में किसी और के लिए एक त्रासदी की जमीन तैयार कर रहे हैं। तो एक नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सी इट, यानी जब भी सड़क पर कोई खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता दिखे या कोई अनफिट गाड़ी दिखे तो उसे नोटिस करें। दूसरा, ओन इट, यानी ये समझे कि चुप रहने का मतलब है कि आप भी उस खतरे को बढ़ने दे रहे हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिपोर्ट इट, फोन उठाइए और अथॉरिटीज को कंप्लेन कीजिए। और ये लाइन शायद हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम ये सोचकर चुप रह गए कि ये हमारा काम नहीं है, तो हो सकता है कल हम खुद किसी और की इसी सोच का शिकार हो जाएं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जयपुर ट्रेजेडी में सजा किसे मिलनी चाहिए? सिर्फ उस ड्राइवर कल्याण मीणा को, या फिर उस सिस्टम और उन अधिकारियों को भी जिन्होंने बार बार उसे पकड़ा लेकिन हर बार फाइन लेकर सड़क पर वापस मौत बनकर दौड़ने के लिए छोड़ दिया? अगर वो अपना काम सही से करते तो क्या आज इतने घर बर्बाद होते? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।